मुई थाई को 8 हथियारों की कला ऐसे ही नहीं कहते। थाईलैंड की ये पुरानी मार्शल आर्ट आपके पूरे शरीर को हथियार बना देती है। मुक्के पड़ते हैं जैसे हथौड़े, कोहनी और घुटने बन जाते हैं तेज धार वाले ब्लेड, पिंडलियां और पैर मारते हैं जबरदस्त किक। पुराने जमाने की युद्ध तकनीकों से निकली मुई थाई आज एक रोमांचक खेल और कुहुद की रक्षा का एक जबरदस्त तरीका बन गई है। दूसरी स्ट्राइकिंग आर्ट्स से अलग मुई थाई में 8 अंगों का इस्तेमाल होता है। पंच तो जरूरी है, लेकिन असली ताकत आती है लातों, घुटनों और कोहनियों से। यही बात मुई थाई को रिंग में और असल जिंदगी में भी एक बेहद असरदार मार्शल आर्ट बनाती है। मुई थाई की खूबसूरती सिर्फ इसकी ताकत में नहीं, बल्कि इसके नजाकत और तकनीकी पेचीदगियों में भी है। हर मूवमेंट एक सिंपल जैब से लेकर फ्लाइंग नी तक परफेक्ट टाइमिंग और बैलेंस मांगता है। इन तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए लगन, अनुशासन और अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। चाहे आप फिटनेस, सेल्फ डिफेंस या फिर कंपटीशन के रोमांच के लिए मुई थाई की तरफ आकर्षित हों, ये प्राचीन कला आपको कुहुद को जानने का एक चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद सफर देती है। मुई थाई का सफर शुरू करने के लिए आपको किसी फैंसी जिम की जरूरत नहीं है। थोड़ी क्रिएटिविटी और लगन से आप अपने घर को ही इस पावरफुल मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल सकते हैं। हालांकि किसी एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस की जगह कोई नहीं ले सकता। घर पर ट्रेनिंग करने से आप अपनी स्पीड से और अपनी मर्जी से सीख सकते हैं। अपने घर में एक ट्रेनिंग स्पेस बनाकर शुरुआत करें। ऐसी जगह साफ करें जहां आप आराम से मूव कर सकें। हैवी बैग आपके स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, लेकिन आप टाइट रोल किया हुआ योगा मैट या कपड़ों से भरा पिलोकेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शैडो बॉक्सिंग, जिसमें आप किसी इमेजिनरी अपोनेंट के साथ अपनी तकनीकों का अभ्यास करते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट के घर पर ट्रेनिंग का एक और बढ़िया तरीका है। अपनी होम ट्रेनिंग में बॉडी वेट एक्सरसाइज की अहमियत को कम मत आंकिए। पुशअप्स, स्क्वैट्स, लंजेस और क्रंचेस ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए बेहतरीन हैं, जो मुई थाई के लिए जरूरी है। आप अपने कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए रनिंग, जंपिंग जैक और बर्पीज जैसी कार्डियो एक्सरसाइज भी अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आइए कुछ जरूरी मुए थाई तकनीकों को समझते हैं, जिनकी आप घर पर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मुए थाई साइड किक एक पावरफुल हथियार है जो आपके पूरे शरीर की ताकत का इस्तेमाल करता है। अपने खड़े पैर को बाहर की ओर घुमाकर और अपने हिप को किक में घुमाकर शुरू करें। अपने हिप को आगे की ओर ले जाएं और अपने पिंडली के फ्लैट हिस्से से अपने अपोनेंट की पसलियों या जांघ पर निशाना लगाएं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, बैक किक आपकी एड़ी से पीछे की ओर दी जाती है। अपने शरीर को टारगेट से दूर घुमाएं और अपने पैर को पीछे की ओर स्विंग करें। पावर के लिए अपने हिप का इस्तेमाल करें। अपनी एड़ी के नीचे वाले हिस्से से अपने अपोनेंट के पेट या छाती पर निशाना लगाएं। स्लैशिंग एल्बो एक क्लोज रेंज तकनीक है जिससे गंभीर चोट लग सकती है। अपनी कोहनी को अपने शरीर के ऊपर और पार ले आएं, जैसे आप कोई हथियार चला रहे हों। अपनी कोहनी के नुकीले सिरे से अपने अपोनेंट के सिर, जबड़े या कनपटी पर निशाना लगाएं। फॉरवर्ड थ्रस्टिंग एल्बो एक सीधी और पावरफुल स्ट्राइक है। अपनी कोहनी को सीधी रेखा में आगे की ओर ले जाएं, जैसे आप पंच मार रहे हों। अपनी कोहनी के सिरे से अपने अपोनेंट के चेहरे, ठुड्डी या गले पर निशाना लगाएं। डग इन नी एक जबरदस्त क्लोज रेंज स्ट्राइक है। अपने अपोनेंट के साथ एक टाइट क्लिंच बनाएं और अपने घुटने को उनके पेट, सोलर प्लेक्सस या छाती में ऊपर की ओर ले जाएं। पावर के लिए अपने हिप और कोर का इस्तेमाल करें। डग इन नी के विपरीत कर्व्ड नी आपके अपोनेंट के शरीर के किनारों पर निशाना लगाती है। क्लिंच से अपने हिप को घुमाएं और अपने घुटने को गोलाकार गति में घुमाएं। अपने अपोनेंट की पसलियों, ऑब्लिक या किडनी पर निशाना लगाएं। डबल एल्बो स्ट्राइक एक क्रूर कॉम्बिनेशन है जो आपके अपोनेंट को हरा सकता है। एक क्लिंच से लगातार 2 स्लैशिंग एल्बो स्ट्राइक दें, एक के बाद एक, अपने अपोनेंट के सिर के अलग अलग हिस्सों पर निशाना लगाते हुए। नी बम एक पावरफुल जंपिंग नी स्ट्राइक है। अपने पैरों से ऊपर की ओर धकेलें और जमीन से कूदें। अपने घुटने को अपने अपोनेंट की छाती या चेहरे की ओर ले आएं। एक जबरदस्त प्रहार करने के लिए अपनी गति का उपयोग करें। फ्रंट नी एक सिंपल लेकिन असरदार स्ट्राइक है। अपने घुटने को सीधा ऊपर उठाएं। अपने अपोनेंट के ग्रोइन, पेट या सोलर प्लेक्सस पर निशाना लगाएं। घुटने को ऊपर की ओर ले जाने और अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने हिप का इस्तेमाल करें।
सेक्शन 4, योद्धा की तरह ट्रेन करें आपका घर पर मुए थाई वर्कआउट। यहाँ एक सैंपल मुए थाई वर्कआउट रूटीन दिया गया है जिसका आप घर पर पालन कर सकते हैं। वार्म अप 10 मिनट, 1 मिनट के लिए जंपिंग जैक, 1 मिनट के लिए हाई नी, 1 मिनट के लिए बट किक्स, आर्म सर्कल आगे और पीछे 1-1 मिनट, गर्दन स्ट्रेच अगल बगल आगे और पीछे 1 मिनट के लिए, डायनामिक स्ट्रेच जिसमें टोर्सो ट्विस्ट के साथ लंजेस और लेग स्विंग शामिल हैं 3 मिनट के लिए, वर्कआउट 30 मिनट, 5 मिनट के लिए शैडो बॉक्सिंग, एक इमेजिनरी अपोनेंट के खिलाफ अपने पंच, किक, नी और एल्बो का अभ्यास करें। 10 मिनट के लिए हैवी बैग वर्क, हैवी बैग पर स्ट्राइक करते समय पावर और तकनीक पर ध्यान दें। 10 मिनट के लिए बॉडी वेट सर्किट, हर एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन के 3 सेट करें। पुशअप्स, लंजेस, प्लैंक 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। कूल डाउन 5 मिनट। स्टैटिक स्ट्रेच, हर स्ट्रेच को 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच, ट्राइसेप्स स्ट्रेच, एस्टेरिस्क शोल्डर स्ट्रेच। इस वर्कआउट को हफ्ते में 3 से 4 बार रिपीट। याद रखें, यह सिर्फ एक सैंपल वर्कआउट रूटीन है। आप इसे अपने फिटनेस लेवल और लक्ष्यों के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप धीरे धीरे अपने वर्कआउट की अवधि और इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5, सुरक्षा पहले, अपने मुए थाई सफर में कहूद की सुरक्षा। हालांकि घर पर ट्रेनिंग करने से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, चोटों से बचने के लिए सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। धीरे धीरे शुरू करें, शुरू में ज्यादा करने की कोशिश न करें। छोटे वर्कआउट से शुरू करें और धीरे धीरे इंटेंसिटी और अवधि बढ़ाएं जैसे जैसे आपकी फिटनेस बेहतर होती है। तकनीक पर ध्यान दें, सही तकनीक प्रभावशीलता और चोट से बचाव दोनों के लिए जरूरी है। घर पर अभ्यास करते समय भी अपने फॉर्म और एग्जीक्यूशन पर पूरा ध्यान दें। अपने शरीर की सुने, खुद को ज्यादा जोर न दें, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हों। अगर आपको कोई दर्द होता है तो तुरंत रुक जाएं और आराम करें। प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करें। ट्रेनिंग के दौरान चोटों के जोखिम को कम करने के लिए क्वालिटी प्रोटेक्टिव गियर जैसे हैंड रैप, शिन गार्ड और माउथ गार्ड में निवेश करें। ऑनलाइन रिसोर्सेज पर विचार करें। कई ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे इंस्ट्रक्शनल वीडियो और वर्चुअल क्लासेस आपकी होम ट्रेनिंग के लिए गाइडेंस और सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। सेक्शन 6, निष्कर्ष, मुए थाई के साथ अपने अंदर के योद्धा को जगाएं। मुए थाई सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, यह कहूद को जानने, अनुशासन और सशक्तिकरण का एक सफर है। चाहे आप इसकी ताकत, नजाकत या प्रभावशीलता की तरफ आकर्षित हों, मुए थाई उन सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद रास्ता प्रदान करता है जो इसकी प्राचीन परंपराओं को अपनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि जिम में ट्रेनिंग करने से अमूल्य मार्गदर्शन मिलता है, घर पर मुए थाई का अभ्यास करने की परिवर्तनकारी क्षमता को कम मत आंकिए। लगन, क्रिएटिविटी और सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ आप अपने लिविंग रूम को पर्सनल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल सकते हैं और अपने अंदर के योद्धा को जगा सकते हैं।